मैंने एग्जाम्पल 41 नहीं किया था, मैं एग्जाम्पल 42 किया था। तो एग्जाम्पल 41 करूँ या ना करूँ बताओ मुझे। एग्जाम्पल 41 करूँ या ना करूँ? अरे वेदांत, एग्जाम्पल 41 करूँ या ना करूँ? कर लिया। पढ़ तो लिए, समझ में आ गया? हाँ सर, ये 41 तो समझ आ गया। आ गया पक्का या कर दूं? सर चलो आप फिर भी कर ही दो, इनकी भाषा थोड़ी अजीब। हाँ थोड़ा सा भाषा ऐसा है, इसीलिए तो मैं पूछा। एग्जाम्पल 20, ये पेज नंबर 26, एग्जाम्पल 41। तो देखो ये बोला कि अगर R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए में, तो शो करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है ए सेट में। ठीक है, तो हमें बताना कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो सिंस R1 and R2 are equivalence relation, on set A, therefore A belongs to relation R1 and A also belongs to relation R1 R2 for all A belongs to set E। सुनो, अगर A कोई भी एक एलिमेंट है सेट A का, तो A ये R1 को बिलोंग करेगा, A ये भी R2 को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि R1 R2 दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों के दोनों सिमेट्रिक भी होंगे। ठीक है, अब अगर A ये R1 को बिलोंग कर रहा है और A ये R2 को बिलोंग कर रहा है, तो A इन दोनों का इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू रिलेशन R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, अगर A ये R1 में भी है और A ये R2 में भी है, तो A ये R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। अब अगर A ये R1 इंटरसेक्शन R2 में आता है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव होगा। दिस इंप्लाइज R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद let A, B belongs to relation R1 intersection R2, where A and B are two elements, where A and B are elements of set A। ठीक है, तो सब कुछ A, B R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, A और B दोनों के दोनों A सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि A, B that means A, B belongs to relation R1 and A, B also belongs to relation R2। अगर A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो A, B R1 में होगा और A, B R2 में भी होगा। अब अगर A, B R1 में है, तो B, A R1 में होगा और ऐसे ही B, A R2 में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि R1 R2 अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R1 R2 सिमेट्रिक है। Since R1 and R2 are equivalence relation, therefore R1 and R2 are symmetric। R1 and R2 are symmetric। उसके बाद अगर B, R1 को बिलोंग कर रहा है, B, R2 को बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि B, A R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने लिया था कि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे मुझे मिला कि B, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग करता है, यानी कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 है वो सिमेट्रिक है। Therefore R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक।
उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए लेट a, b belongs to relation R1 intersection R2 and b, c also मतलब b, c also belongs to R1 intersection R2 where a, b, c are three elements of set capital A, where small a, small b and small c ये सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो तो यानी कि ए कॉमा बी R1 को बिलोंग कर रहा है और ए कॉमा बी R2 को बिलोंग कर रहा है। मतलब कि मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ए कॉमा बी R1 को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी R1 को बिलोंग कर रहा है। और क्या है, ऐसे ही ए कॉमा बी R2 को बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R1 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R2 है ये, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R2 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R2। अब अगर ए कॉमा बी हमारा R1 को बिलोंग करता है, बी कॉमा सी हमारा R1 को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी R1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 ट्रांजिटिव भी है। So this implies a, c belongs to relation R1। ऐसे ही यहाँ से अगर a, b R2 को बिलोंग करता है, b, c R2 को बिलोंग करता है, तो a, c भी R2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि R2 इक्विवेलेंस रिलेशन तो R2 ट्रांजिटिव होगा। अब a, c R1 को बिलोंग कर रहा है, b, a, c R2 को बिलोंग कर रहा है, यानी कि a, c जो है बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, belongs to R1 intersection R2। तो a, b हमारा R1 intersection R2 को बिलोंग किया था, b, c हमारा R1 intersection R2 को बिलोंग किया था, तो यहाँ से हमें लिख गया कि a, c हमारा R1 intersection R2 को बिलोंग करता है, तो R1 intersection R2 हमारा हो गया ट्रांजिटिव। Therefore R1 intersection R2 is transitive। Therefore R1 intersection R2 is ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ठीक से यस सर, लिख लिया पूरा, समझ लिया। अच्छा, अब एग्जांपल 43 देखो। तो फिर इसको मैं इरेज कर लूं। हाँ सर। अब आगे देखो एग्जाम्पल 43। लेट x be the set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and R1 be the relation in x given by R1 equal to x comma y such that x minus y is divisible by 3। R2 be another relation x given by R2 equal to x comma y is the such that
set x comma y is a subset of 147 और x comma y is a subset of 258 और x comma y is a subset of 369 शो करना कि R1 इंटरसेक्शन R2। तो इसमें देखो R1 में x comma y अगर आएंगे तो x माइनस वाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये जो तो x comma y अगर इसका दो तरीका है, जैसे बुक ने बताया, पहले बुक ने बताया वो मैं बताता हूँ। बुक का तरीका एक है और मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इरेज कर लिया मैंने। तो बुक ने बोला है, बुक का क्या तरीका देखो, ये जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं, ये इन सेट का किन किन का 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जो डिफरेंस आएगा 3 आएगा, ठीक है, और मतलब 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो कोई भी क्वांटिटी का 3 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो बुक ने ये बोला है कि क्योंकि ये जो 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि किसी भी दो एलिमेंट का अगर उठाते हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। इसीलिए कोई भी पेयर x y पेयर अगर R1 को बिलोंग करता है, मतलब कि x माइनस वाई वो 3 का मल्टीपल होगा, का मतलब है कि वो जो x y होगा या तो वो 1 4 7 का सबसेट होगा या फिर 2 5 8 का सबसेट होगा या फिर 3 6 9 का सबसेट होगा, ठीक है। मतलब कि x y जो है R2 को बिलोंग करेगा। तो जब एक एलिमेंट एक सेट को बिलोंग करता है, वो एलिमेंट को दूसरा सेट को बिलोंग करता है, तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होता है। तो इसने बोला यानी कि जो R1 है वो R2 का सबसेट है। ऐसे ही आप उल्टा करेंगे, सपोज कोई भी एक पेयर x y वो R2 को बिलोंग करता है, मतलब वो x y पेयर या तो 1 4 7 का सबसेट होगा या फिर 2 5 8 का सबसेट होगा या फिर 3 6 9 का सबसेट होगा। मतलब x माइनस वाई जो है 3 का डिविजिबल हो जाएगा, मतलब x y पेयर जो है वो R1 को बिलोंग किया, मतलब R2 जो है R1 का सबसेट आ गया। अगर R1 R2 का सबसेट है और R2 R1 का सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल है, मतलब दोनों रिलेशन इक्वल है इस केस में, मतलब R1 इक्वल टू R2। तो ये बुक ने समझाया है, तो ठीक है, तो बुक ने ऐसा समझाया। अच्छा तुम जब करोगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किसी भी टेस्ट में आया नहीं, ना स्कूल में आया है, तो इसमें तुम ऐसा भी कर सकते हो। R1 जो बोला है, अच्छा ये बुक का तरीका समझिए, जो लिखा है मैंने जो बोला वो बुक का ही तरीका था, समझ में आ गया ना। लिख सकते हो या मैं रिटर्न में करूँ फिर इसको? नहीं सर, हाँ रिटर्न में नहीं चाहिए ना। अब मैं मेरा तरीके से कर लेता हूँ, जो दूसरा तरीके, ऐसे ही जो मेरा तरीके से मैं और एक एग्जांपल कर सकता था, वो मैंने किया नहीं है अभी तक, वो तुम समझिए एक्चुअली, नहीं तो मैं बताता। वो कहाँ गया कल जो किए थे, मतलब अच्छा वो आगे, मतलब इसके बाद ही है, इसके बाद वाला है क्या? अरे अच्छा ना, एग्जाम्पल 6 यानी कि मैं मेरे हिसाब से करना था, लेकिन तुम बोले कि समझ में आ गया, चलो छोड़ो। एग्जाम्पल 6 मेरा तरीका थोड़ा सा अलग सा होता था। तो यहाँ पे तुम अगर इसको करना चाहते हो ऐसे ही कर सकते हो कि R1 सुनो, जो x सेट है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक है, 8 9 तक है। तो यहाँ पे कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ R1, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R1, तो R1 में जो जो पेयर आएंगे 1 माइनस 1 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है या नहीं होता है, तो 1 1 से रिलेटेड होगा, फिर ऐसे ही 2 2 से होगा, ऐसे ही 9 9 से होगा। उसके अगर कौन कौन सा पेयर आएंगे, 1 4 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 माइनस 4 जो है वो -3 और -3 का मल्टीपल है। ऐसे ही 1 जो है 4 प्लस 3 1 7 से रिलेटेड है, ठीक है, और फिर 7 से तो आगे होगा नहीं। उसके बाद ऐसे ही 2 जो है 2 प्लस 3 2 5 से रिलेटेड है, 5 प्लस 3 8 2 8 से भी रिलेटेड है। ऐसे ही जो 3 है वो 3 प्लस 3 मतलब ये 0 तो है नहीं, मतलब 3 6 से रिलेटेड होगा और 3 9 से रिलेटेड होगा। और उसके बाद अरे उसके बाद है 4 जो है 4 प्लस 3 7 से रिलेटेड होगा। उसके बाद 5 प्लस 3 8 से रिलेटेड होगा। 6 जो है 6 प्लस 3 9 से। और इसका उल्टा भी कर लेना, यहाँ से पूरा, यहाँ से उल्टा 4, 1 7, 1 पूरा उल्टा कर लेना, तो ये 9, 6।
ये R1 आ जाएगा। ऐसे ही जब R2 करेंगे फिर ऐसे ही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ R2, तो R2 क्या क्या होगा, तो R2 क्या क्या होगा, R2 जो है या तो मतलब ये x, y है, इको हो रहा है। सर एक चीज, वो 6-9 के बाद आपने कौन सा नंबर लिखा है? 7-6 9-6 सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही R2 में जो आएगा, R2 का ये डेफिनेशन के हिसाब से x, 147 का सबसेट है। 147 का जो सबसेट हो, या तो 1-1 या फिर 1-4 कर लेते हैं, 7-7 या फिर ऐसे 1-4-1-7 1-4-1-7 4-7, ठीक है। फिर इन सारे का उल्टा मतलब 4-1 7-1 और 7-4, ऐसा ही करोगे। फिर ऐसे ही या तो ये फिर 2-5-8 का एक सबसेट होगा, ये जो पेयर है, तो 2-5-8 का मतलब 2-2 5-5 8-8 और फिर 2-5 2-8 5-8 और फिर इन सारे का उल्टा। या फिर ऐसे ही ये जो x और y पेयर है, ये 3-6-9 का सबसेट होगा, मतलब 3-3 6-6 9-9 या फिर 3-6 3-9 6-9, फिर इसका उल्टा। तो इसको 1 कर दो और इसको 2 कर दो। फ्रॉम 1 and 2 जो R1 रिलेशन R2 के साथ देखो, ये सारे के सारे जो पेयर है दोनों में कॉमन है। इसमें 1-1 2-2 से लेकर 9-9 था, इसमें भी 1-1 कहाँ गया 2-2, फिर ऐसे कहीं भी 3-3 था, ये 3-3, फिर ऐसे 4-4, फिर ऐसे 5-5, कहीं पे 6-6 7-7 8-8 9-9 सारे हैं। उसके बाद ऐसे मतलब वो पूरा का पूरा सारे के सारे पेयर दोनों में ही है। तो R1 इक्वल टू R2 तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सुनो, एक्चुअली ये यही प्रॉपर तरीका है दोनों को इक्वल करने का, लेकिन तुम्हें बुक में क्योंकि दिया है मतलब ऐसे के फॉर्मेट में, तो तुम्हें ऐसे के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सर, हाँ ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, आज जूम क्लियर आ रहा है यानी कि हाँ सर, आज अब डर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो स्काइप क्लियर था शायद, लेकिन इसमें स्काइप तो आया नहीं। एक बार आया, पता नहीं कहाँ चला गया, डाउनलोड किया था। अच्छा, मुझे दोबारा रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आप एग्जाम्पल 44 देखो। एग्जाम्पल 44, अरे ये क्या तुम कहते हो, कोरोना का तुम वायरस दिखा दिए। मुझे लगा कि किसी ने हैक कर दिया क्या। पता नहीं। नहीं, तुम किए या ऐसे ही आ गया था। अरे नहीं सर, मैंने मेरे से वो। अच्छा, ऐसा क्यों डराते हो हैं। अच्छा, देखो मैं तो डर गया कि यार ये कोरोना का वायरस कैसे आ गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 44 देखो, पेज नंबर 27। लेट
f be a function from x to y set a given set.